नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित इस प्रश्नों के सेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, इससे पहले कि आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पर पड़ा है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं और आगे भी लगातार अपलोड होते रहेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मित्रों, आज जो ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित ये हमारा व्याख्यात्मक प्रश्नों का सेट है। इसमें सबसे पहले हमने चित्तरंजन दास को लिया हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। चित्तरंजन दास, जो जिनका जन्म 1870 और मृत्यु 1925 है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय हैं और वे स्वराज पार्टी 1923 के पहले अध्यक्ष हैं। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास। CR दास यानी चित्तरंजन दास ने अहमदाबाद सत्र 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अहमदाबाद सत्र के कौन से अध्यक्ष हुए? CR दास यानी चित्तरंजन दास 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ब्रह्म समाज में सक्रिय रूप से शामिल थे। ब्रह्म समाज में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। अगला है 1908 में दास को व्यापक प्रसिद्धि तब मिली जब वे आलिमपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने में सफल रहे। 1908 में दास को व्यापक प्रसिद्धि तब मिली जब वे आलिमपुर बम कांड में अरविंद घोष के बचाव करने में सफल रहे। इसके बाद जो हमने लिया है MG रानाडे को। MG रानाडे 1842 से 1901 तक का इनका काल है, यानी 1842 जन्म तिथि और 1901 इनकी मृत्यु तिथि है। MG रानाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है पश्चिम भारत के MG रानाडे को। अगला है वह गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के गुरु और राजनीतिक गुरु थे। MG रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के गुरु और राजनीतिक गुरु भी थे। अगला है 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। किसने? MG रानाडे ने 1861 में विधवा बाल विवाह संघ की स्थापना की। रानाडे ने लोगों की आकांक्षा और सरकार का प्रतिनिधि करने के लिए 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 और मृत्यु 1948 है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत से लौटे और 19वीं जनवरी और 1915 को वह ये प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, वे 9 जनवरी 1915 के दिन, इस दिन को वह भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, NRI दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में है। इसे पहले सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल है, जो 1918 है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह है, जो 1918 है। बेलगाम 1924 में NIC के अध्यक्ष थे। बेलगाम 1924 NIC के भी अध्यक्ष रहे गांधी जी। गांधी जी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो 1931 का तिथि है। गांधी जी लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में भाग लिया। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई और उन्हें शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म तिथि जो है 1866 है और मृत्यु तिथि है 1915। अगला आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वे 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे।
गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक रहे। गोखले के राजनीतिक गुरु एमडी राणाडे थे। गोखले के राजनीतिक गुरु एमडी राणाडे थे। 1905 में आईएनसी में बनारस सत्र के अध्यक्ष थे। 1905 में आईएनसी बनारस सत्र के अध्यक्ष थे। गांधी जी उन्हें राजनीतिक गुरु मानते थे। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा। उसके बाद आते हैं मोहम्मद इकबाल के बारे में जानते हैं। मोहम्मद इकबाल के बारे में 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। 30 दिसंबर 1930 को अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए स्वतंत्र राज्य के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा के लिए याद किया जाता है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में अलीगढ़ आंदोलन 1875 की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में अलीगढ़ आंदोलन 1875 की स्थापना की। उन्होंने मुहम्मडन कांग्रेस की शैक्षिक कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने मुहम्मडन शैक्षिक कांग्रेस की स्थापना की। सन 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए एक मुख्य पत्र के रूप में समाचार पत्र डॉन की स्थापना की। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1941 में डॉन समाचार पत्र का स्थापना की। शौकत अली को मोहम्मद अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। सी आर दास ने एक अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक के रूप में कार्य किया है। सी आर दास के बारे में बता रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक के रूप में कार्य किया। उन्हें देशबंधु या राष्ट्र मित्र के नाम से भी जाना था। किनको? सी आर दास को, चित्तरंजन दास को। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। सी आर दास ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। एक वकील के रूप में उन्होंने 1908 में आलिमपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया। उन्होंने अरविंदो और बिपिन चंद्र पाल के साथ अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम में भी योगदान किया। अगला है मालंचा और माला नामक दो खंडों में अपने कविता संग्रह को प्रकाशित किया। मालंचा और माला नामक दो खंडों में अपने कविता संग्रह को प्रकाशित किया। 1919 में इन्होंने मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार की आलोचना की, जिसका उद्देश्य भारत में एक दोहरी सरकारी प्रणाली या द्विशासन प्रणाली स्थापित करना था। 1920 में दास ने अपने सभी विलासिता का त्याग किया और खादी अभियान का समर्थन किया। 1920 में दास ने सभी विलासिता का त्याग किया और खादी अभियान का समर्थन किया। उन्होंने गांधी जी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी चौरा-चौरी की घटना के बाद आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कई कांग्रेसी नेता गांधी के इस कदम के सख्त खिलाफ थे। दिसंबर 1922 में पार्टी के गया अधिवेशन में दास को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दिसंबर 1922
पार्टी के गया अधिवेशन में दास को कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब परिषदों के भीतर से असहयोग पेश करने की योजना उनकी विफल रही। क्योंकि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया क्योंकि परिषदों के भीतर से असहयोग को पेश करने की उनकी योजना विफल रही। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस नव स्थापित पार्टी का उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा में 2023 में चुनाव लड़ना था और परिषदों के कक्षों के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पटरी से उतारना था। केवल 40 सीटों को सुरक्षित करने में सफल रही और किसी भी विधायी प्रभाव को बनाने के लिए बहुत कम थी। मित्रों, इसी के साथ ही हमारा प्रश्नों का ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।